नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित तोंगड़ आपके अपने YouTube चैनल वर्दी आजकल 24 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपीएसआई के ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इस सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परसेंटेज। परसेंटेज का ये हमारा पार्ट नंबर 2 होगा। इससे पहले हम पार्ट नंबर 1 में 13 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि इस सीरीज में हम 1991 से लेकर यानी विगत वर्षों के जितने भी क्वेश्चन बने हैं 1991 से लेकर 2021 तक, उन सभी क्वेश्चनों को हम चैप्टर वाइज पढ़ते हुए चल रहे हैं। इससे पहले हम 3 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम टाइम एंड वर्क, एलसीएम, एचसीएफ, पाइप एंड टंकी हम कंप्लीट रूप से कर चुके हैं और कोई भी ऐसा क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हमने उसमें यूपीएसआई में आया हो और हमने नहीं कराया हो। और इसी सीरीज के साथ-साथ हमने जीएस में आपके लिए हिस्ट्री से संबंधित ऑल हिस्ट्री की जितनी भी क्वेश्चन बने हैं उसकी सीरीज और 10 क्वेश्चन की आपके लिए एक पीवाईक्यू सीरीज चल रही है। आप हमारे चैनल पर जाकर सभी टॉपिक्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो बिगर वक्त गवाए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या कह रहा है? घनाभ के आकार वाले एक कक्ष की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः 10%, 20% और 25% की वृद्धि की जाती है। घनाभ के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होते हैं और ये देखिए कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो मैंने सेट किए हो, सभी विगत वर्षों के आए हुए क्वेश्चन है और इससे करने से आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन को किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं और कैसे करने हैं। अब एक बात बताइए, जब वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम में 3 चीज होती है, लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट होती है। किसी भी वॉल्यूम में आयतन में क्या होती है? लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। अब इसमें कह रहा है कि अगर इनमें क्या करता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में 10%, 20% और 25% की वृद्धि करता है, तो घनाभ का आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज कितनी है, अगर हमारा जो वॉल्यूम है वो 100% होगा, कितना होगा वो? 100% होगा। अगर उसमें 10% किसमें वृद्धि कर दी? लंबाई में करी, तो 10 से कितनी हो गई होगी? वो 110 हो गई होगी, 110/100। फिर क्या करा होगा? फिर उसके 20% किसमें कर दी? चौड़ाई में करी, तो 20% वृद्धि का मतलब हो जाएगा 120/100। कितना हो जाएगा? 120/100। और फिर आपसे कह रहा है कि उसकी जो ऊंचाई है उसमें 25% की वृद्धि कर दी, तो 100 से कितनी हो गई? 125/100। ये क्या करा है? ये इस प्रकार वृद्धि हो गई। अब आपकी काट पीट बचती है, तो क्या करोगे? आप 100 से तो 100 कट जाएगा, एक बार कटेगा। फिर आप देखोगे 1 2 1 2 2 जीरो कट जाएगी। अब आप इससे काटोगे 25 चौका 100 और 25 पंजे 125। 4 से काटोगे, 4 तिया 12। अब आप इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा? 11 गुणा 15, 11 गुणा 15 और ये परसेंटेज चल रहा है, तो 15 एकम 15, 15 एकम 15 और 1 16, 165% आ गया। यानी हमारा जो पहले जो आयतन 100% था वो कितना हो गया? 165% हो गया। यानी कहने का क्या मतलब है कि अगर ये 100, ये पहले 100 था और 100 से कितना हो गया? 165% हो गया, तो वास्तव में परिवर्तन कितना हो गया? 65% की क्या होगी? इसमें वृद्धि होगी। 65% की क्या होगी? इसमें वृद्धि होगी। तो 65% ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी और ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन का अगर मैं आपको मेथड बताने लगूँ एक प्रकार से, तो क्या होता है? कोई भी चीज हमारी 100% होती है, अगर उसमें वृद्धि कह रहा है तो क्या हो जाएगा? वृद्धि कह रहा है तो प्लस हो जाएगा और कमी होती है तो माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये जितना बढ़ा है और या जितना कम हुआ है, यानी डिक्रीज, डिक्रीज या इंक्रीज, जितना बढ़ा है उतना और बटे में 100। जिस प्रकार आगे कहेगा आप उसी प्रकार से बढ़ाते हुए आगे की तरफ चले जाओगे। तो ये इसका क्या होता है? ये इसका बेसिक मेथड होता है। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन अब आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है? विष्णु ने एक नया प्लॉट खरीदा जिसमें तुरंत बाड़ लगाने की जरूरत है, जिससे आयताकार कार्यस्थल की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 2% कम हो जाती है। क्षेत्रफल में परसेंट कमी ज्ञात कीजिए। पहले पार्ट में मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे, तो थोड़ी देर के लिए वीडियो को रोकिए और आप खुद से लगाने की कोशिश कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या होता है, जब आपको एरिया से संबंधित दे दे, तो मैंने क्या बताया था, अगर आपसे परसेंटेज में वृद्धि या कमी पूछने लगे तो आप क्या करते हो? x प्लस के वाई प्लस एक्स वाई बटे में 100। और अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस और अगर कमी हो रही है तो माइनस। अब इसमें क्या हो रही है? परसेंटेज में क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो क्या करोगे? x की जगह माइनस के दो और चौड़ाई में भी 2 की कमी हो रही है तो माइनस के दो। और जब आप माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाता है? आपका प्लस हो जाता है। इस प्रकार जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, -2 की -2 में करोगे तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा और 4 बटे में 100। इस प्रकार आप यहाँ से देखोगे कि -2 कितने हो जाएगा? -4 और 4/100 का मतलब हो जाएगा 0.04। 2 संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा, जितनी नीचे जीरो उतनी संख्या बाद ऊपर पॉइंट लग जाता है। तो -4 में से जब प्लस के 0.04 जाएंगे तो कितना बचेंगे?
माइनस के 3.96, कितने बचेंगे, माइनस के 3.96। अब इस माइनस का मतलब क्या होता है, इस माइनस का मतलब मैंने क्या बताया था, कमी। तो आयतन में कितने की कमी हो जाएगी, आयतन में 3.96% की कमी हो जाएगी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये मैंने पहले पार्ट में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे, उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, यदि 410 का 20%, 520 के 40% से x% कम है, तो x का वैल्यू फाइंड करनी है आपको। ये बिल्कुल एक क्वेश्चन नहीं है, ये पहले पार्ट में मैंने इस प्रकार का क्वेश्चन कराया था आपको। तो जब कोई क्वेश्चन आप कर लो जिसको मैं समझा दूं, तो फिर आप वीडियो को रोक लिया करो और खुद से लगाने की कोशिश किया करो। पहले पहले क्या करा कि 410 का 20%, तो पहले आप 410 का 20% देखो कितना होता है। 410 का 20% कितना होता है, ये आप देखोगे 20/100 होता है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो दो जीरो से दो जीरो कट जाएगी और 41 दूनी कितने हो जाएंगे, दो एकम दो, दो चौक आठ, कितने हो जाएंगे, 82 हो जाएंगे। फिर आपसे कह रहा है कि ये 520 के 40% से x% कम है। पहले आप देखो कि 520 का 40% कितना होता है। तो 520 का 40% क्या होगा, 40/100 हो जाएगा, ये दो जीरो कट जाएगी, तो 4 की मल्टीप्लाई आप करोगे तो 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, कितना हो जाएगा, 208। अब ये कम की बात करा तो आप देखो कितना कम आ रहा है। अगर 208 से 82 कितना कम है, जब आप इनको डिफरेंस करोगे तो कितना कम है, 126 कम है। कितना कम है, 126 कम है। और ये 126 से क्या है, ये x% कम है। तो ये वैल्यू जो दी हुई है, यही क्या है, ये x% है। क्या है ये, यही हमारा x% है। तो कितना कम है, 126 कम है, किससे कम है ये 208 से कम है। किससे कम है, ये 208 से। देखो क्वेश्चन में कह रहा है से, जिससे कंपैरिजन करे उसको आप नीचे लोगे। तो ये जो x% है, ये कितना, 126 कम है, किससे कम है, 520 के 40%। और 520 का 40% कितना निकाला आपने, 208। तो इसी से कंपैरिजन करोगे और गुणा में परसेंटेज करने, ये होता है आपका 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे, अब देखो आपके पास दो तरीका है, या तो आप इसको काट पीट करो पूरे को, या आपको पता है कि ऑप्शन बहुत दूर दूर दिए हुए हैं, तो मैं इसको कैसे सोचूंगा। देखो मुझे पता है कि 208 का जो 50% होगा वो कितना होगा, इसका आधा होगा, 104 होगा। अब इसका कहीं ना कहीं मुझे पता है 50% कितना होगा, 104। अब 126 के लिए मुझे कितना और चाहिए, मुझको लगभग लगभग 12 चाहिए। तो मैं सोचूंगा कि इसका 10% कितना बैठेगा, 208 का 10% कितना बैठेगा, ये बैठेगा आपका 20.8। कितना बैठेगा, 20.8। तो जब आप 10% को, सॉरी ये कितना, 50% को और इसके 10% को, दोनों को अगर जोड़ोगे तो ये लगभग में कितना जा रहा है आपका, 124 कुछ जा रहा है। कितना जा रहा है, 124 से प्लस होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो अब आपको क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा कि कहीं ना कहीं जो वैल्यू आ रही है वो मेरे 60% के समथिंग समथिंग आ रही है। 60% से थोड़ा सा ज्यादा आती हुई दिख रही है मुझे। तो मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्टली क्या कर दूंगा, 60% से समथिंग समथिंग कौन सी आ रही है मेरी, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रही है, ऑप्शन सी में। तो मैं क्या कर दूंगा, ऑप्शन सी 60.57% में इसमें इसको बिगर पूरा सॉल्व किया हुआ ऐसे सोचकर इसका सही उत्तर लगा दूंगा। अगर ये चीज आप पकड़ गए जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, आपको कैलकुलेशन करने की फिर जरूरत नहीं पड़ती है। मैंने देखा कि 208 के 126 कितना बना, मैंने देखा कि 208 का 50% कितना होता है, 104 होता है। फिर मैंने देखा कि अगर मैं इसका 10% और देखूं तो 10% कितना होता है, इसका 20.8 होता है। यानी लगभग वैल्यू में जो जा रही है, 126 जो जा रहा है, वो लगभग में 60% के समथिंग जा रहा है। तो 60% का मुझे एक ही ऑप्शन दिख रहा है सी, तो मैं इसमें यही लगा दूंगा। फिर आप बाकी जो चीज बचती है वो आपकी कैलकुलेशन बचती है कि आप कैलकुलेशन करके इसको सॉल्व कर लीजिए। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, घनाभ के आकार के एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः 15%, 20% और 30% की वृद्धि की जाती है। घनाभ के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अभी मैंने क्वेश्चन कराया था बिल्कुल आपको ऐसा ही। तो वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोकिए और आप खुद से लगाने की कोशिश कीजिए। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होता है, मैंने बताया था परसेंटेज परिवर्तन जो होता है, कोई चीज कितनी होती है, 100% होती है। अब इसमें क्या क्या कर दिया इसने, इसने क्या हुआ इसमें, इस क्वेश्चन में इसने क्या किया है वो देखते हैं। पेन, और अब इसमें क्या कर, 15% की क्या कर दी, 15% की वृद्धि करी तो कितना हो जाएगा, 115/100 हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा आपका 20%, 120/100। और 30% की वृद्धि 130/100। ये बिल्कुल मैंने पिछला क्वेश्चन करा, 100 से 100 काट लोगे आप, उसके बाद दो जीरो से दो जीरो कट जाएगी। फिर आप काटना चाहे आप इसको सॉल्व कर सकते 25 से, या तो इसको ऐसे ही रहने दो, दो संख्या बाद फिर पॉइंट लगा देना। अब इनके अगर आप गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 115, 115 और गुणा में कितना आ जाएगा, जब आप इनकी करोगे 12 के 13 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 156 हो जाएगा। 12 तिया 36, 12 एकम 12 और 3 15 और बटे में 100। तो जब आप 115 के और 156 के आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये बैठेगा 179
ये बैठेगा और फिर क्या करोगे, बटे में 100 भी है तो 2 संख्या बाद आप क्या लगा दोगे, दशमलव लगा दोगे। ये बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन थी जो मैंने आपको बताई है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? आपको पता है कि पहली चीज कितनी थी, 100% थी। अब 100% से बढ़कर कितनी हो गई, 179 हो गई है, 179.40% हो गई है। तो कितनी बढ़ गई है, 79.40। ऑप्शन कौन से में दिख रहा है, 79.4। तो 79.4% की क्या हुई है, वृद्धि हो रही है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, मैं पहले करा चुका हूं, तो मैं ज्यादा डिस्कस इस पे करना नहीं चाहता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, 26,000 विद्यार्थियों का एक कॉलेज है जिसमें 45% लड़के हैं। यदि 40% लड़कियां और 60% लड़के परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, इनको मैंने बताया था ना, जब आपको मैंने पहला पार्ट कराया था तो मैंने बताया था कि हर क्वेश्चन की आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप क्वेश्चन को फिर खुद से ही करने की कोशिश किया करोगे। तो ये क्वेश्चन मैंने फर्स्ट पार्ट में भी आपको कराया है। देखिए कि अब आपको क्या दिया है, आपको दो चीज दी है, एक तो लड़के दिए हुए हैं यानी बॉयज, और एक क्या दिए हैं आपको, गर्ल्स दिए हुए हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल जो बच्चे हैं वो कितने हैं, 26,000 है। कितने हैं वो, 26,000 है। अब 26,000 में जिसमें 45% स्ट्रेंथ कितनी है, लड़कों की। अगर 45% का मतलब कितना हो जाएगा, 45/100। ये इतने क्या हो गए, लड़के हो गए। और जिसमें अब इसमें कह रहा है कि 40% लड़कियां और 60% लड़के परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए। तो हमसे डाटा पूछा है, उत्तीर्ण का पूछा है और अनुत्तीर्ण का हमको दिया हुआ है। अब आप मुझे एक सिंपल सी बात बताइए, अगर 60% लड़के परीक्षा में फेल हो गए, अगर 60% लड़के फेल हो गए तो 40% क्या हो गए होंगे, पास हुए होंगे। तो लड़के कितने पास हुए, 40% हुए। लड़कों की क्षमता कितने, 26%। 26,000 का 45% क्या लड़के हैं और उसका 40% क्या हुए, पास हो रहे हैं। तो मुझे पास का ही डाटा चाहिए, तो मैं पास का ही लेके चलूंगा। अब ऐसे ही क्या कह रहा है, लड़की के कह रहा है, लड़की कितने टोटल क्षमता कितनी, 26,000 है। जब इसमें से 26,000 में से 45% लड़के हो गए तो बाकी बचे या कितने, 55% क्या हो जाएंगे, लड़कियां हो जाएंगी। अब इन लड़कियों की पास कितनी है, अगर 40% लड़कियां फेल हैं तो पास कितनी हुई, 60%। कितनी हो जाएंगी, 60%। अब ये दोनों तरफ से आपका क्या आ गया, पासिंग आ रहा है। तो अब ये पास हुए लड़के हो गए और ये पास हुई लड़कियां हो गई। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करने का वही अपना बेसिक तरीका जो आप करते आए हो, 1 2 और एक जीरो काटना, चाहे एक जीरो यहाँ से कट जाएगा, मतलब ये आप अब आपकी काट पीट बचती है। जब आप 26 गुणा 45 गुणा 4 करोगे, जब आप इनके आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, या तो आप कर लो 45 चौका कितने हो जाएंगे, 180, और 180 की जब आप मल्टीप्लाई करोगे 26 में तो कितना हो जाएगा, ये आपका 4680 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4680। यानी पास लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4680। इस प्रकार यहाँ से भी सभी जीरो कट जाएंगे, 1 2 3 और 4 जीरो, ये जीरो कट गई। अब आपकी 26 55 और जब आप 66 की, सॉरी ये कितना, 60 है। कितना है ये, 60। जब आप 26 55 और 6 के आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से कितना मिल जाएगा आपको, 8580 मिलेगा। कितना मिलेगा, 8580। अब इसने पूछा है कि पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो बॉयज और गर्ल्स जितने पास हुए हैं, कितने हुए, 4680 तो लड़के पास हुए हैं, और 8580 कौन हुई है, 8580 लड़की पास हुई है। इस प्रकार जो टोटल पास हुए इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो 13,260 आपके टोटल बच्चे पास हुए हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक है क्वेश्चन में, इसलिए मैंने ज्यादा घुमाया फिराया नहीं है। बाकी करने के तरीका बहुत हो सकते हैं, या आप इसको 45% को डायरेक्ट यहाँ से निकालो, फिर इसमें से इसको घटाओ। लेकिन ये बेसिक क्वेश्चन है, आपको ज्यादा टाइम नहीं लेना सोचने में। आप बिल्कुल सीधा सीधा करोगे और क्वेश्चन हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, यदि 420 के 20% का मान 530 के 40% के मान से x% कम है तो x का मान ज्ञात कीजिए। खुद से लगाने की कोशिश कीजिए। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है इसमें। तो आपको क्या बताया था, पहले आप क्या करोगे, 420 का 20%, 20% का मतलब होता है 1/5, या आप सीधा सीधा भी सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। तो जब आप परसेंटेज को हटाओगे 2 जीरो तो वैसे ही कट जाएगी। तो 42 दूनी कितना हो जाएगा, 42 दूनी हो जाएगा 84। यानी 420 का 20% कितना हो गया, 84। फिर कह रहा 530 के 40% का मान से x% कम है। तो पहले आप देखो कि 530 का 40% कितना होता है, 530 का 40%। तो इसी में भी 2 जीरो कट जाएगी, तो 53 चौका कर लोगे आप। 53 चौका जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 212। कितने हो जाएंगे, 212। इस प्रकार आप देख रहे हो कि 420 का 20% कितना है, 84, और 530 का 40% कितना है, 212। और जब आप देख रहे हो ये कितना कम है, इसकी जो वैल्यू कम आ रही है वो आएगी कितनी, 128। कितनी कम आएगी, 128। तो अब आप ये देख रहे हो कि ये जो 128 है यही क्या है, वास्तव में x है। अब इसमें क्या पूछा है, इसने पूछा है कि
530 के 40% के मान से x% कम है। वास्तव में कम कितना है? 128 है। और किससे कम कह रहा है? जिससे कंपैरिजन करवाए उसको नीचे रख लोगे। तो ये 530 के 40% के मान से कह रहा है, तो ये कितना? 212 और परसेंटेज गुना 100। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको डायरेक्ट ही बताया था कि आप इसको किस प्रकार से सोच सकते हो। मुझे पता है कि इसका अगर मैं 50% लूं, इसका अगर मैं 50% सोचूंगा तो कितना आ जाएगा? 106 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 106। और जब मैं इसका 10% लूंगा तो कितना हो जाएगा? 21.2 हो जाएगा। तो लगभग में 127.2। तो लगभग में मुझे कितना मिल रहा है? 60% मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 60% का। और मुझे एक ही ऑप्शन दिख रहा है 60% में, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए आपका कितना हो जाएगा? 60.37%। इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा? यही मेरा सही उत्तर हो जाएगा। आप चाहो तो निकाल कर भी देख सकते हो। पहले 4 से काटो, 6 से काटो, जिससे भी आपको दिख रहा है कट रहा है, आप ऐसे काट सकते हो। लेकिन टाइम को बचाना है आपको, एग्जाम में टाइम को बचाना है, तो आपको ये चीज अपने अंदर, ये चीज आपको लर्निंग करनी पड़ेगी, मतलब सीखनी पड़ेगी आपको ये चीज। ये आपको समझ जो है अपने अंदर पैदा करनी होगी कि इस तरीके से क्वेश्चन को कैसे सोचे हम। तो आप बिल्कुल डायरेक्ट इस तरीके से सोचोगे और क्वेश्चन का सही उत्तर लगा दोगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज अब आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। बाला अपनी बचत का 20% वृद्धाश्रम को, 22% अनाथालय को और 22% चिकित्सा सहायता संस्थाओं को दान करता है। बचत की शेष रुपए 7200 की राशि बैंक में जमा कर दी गई है। यदि उसकी बचत राशि वेतन का 40% है तो बाला का वेतन ज्ञात कीजिए। ये बिल्कुल जब मैंने आपको पहला पार्ट कराया था तो पहले पार्ट का दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार से था। तो कोई बात नहीं, जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं समझिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब आपको क्या दिया? सेविंग्स दी हुई है। अब इस सेविंग्स का क्या कह रहा है, यानी बचत का क्या कह रहा है? बचत का 20% क्या करता है? वो वृद्धाश्रम में दान दे देता है। और 22% क्या करता है? 22% जो है वो अनाथालय में दे देता है। और 22% ही क्या करता है? 22% ही वो चिकित्सा सहायता में दान कर देता है। तो इस प्रकार आप देखोगे कि इसने 64%, बचत का 64% हिस्सा क्या कर दिया? डोनेट कर दिया है। जब बचत का 64% हिस्सा इसने डोनेट कर दिया है तो बचत का बचा हुआ हिस्सा कितना बचेगा? 100 में से 64 कर दोगे, यानी कोई चीज 100% होती है, सेविंग उसकी 100% है, तो 100% में से 64% उसने डोनेट कर दिया है। तो जब डोनेट कर दिया तो बचा भाग कितना हो जाएगा? सेविंग का यानी बचत का 36% भाग उसके पास बच गया है। अब क्वेश्चन में यही कह रहा है कि बचत की शेष रुपए जो है 7200 की राशि को बैंक में जमा कर देता है। तो इस प्रकार आप देखोगे, पहले ये देखो कि क्वेश्चन में उसकी जो बचत है वो कितनी है। वो क्वेश्चन में कह रहा है कि उसकी जो बचत है वो राशि के वेतन का 40% है। राशि यानी उसकी जो इनकम है, उस इनकम का 40% जो भाग है, उस इनकम का जो 40% भाग है वो क्या है? उसकी बचत है। और इसी बचत का वो क्या कर रहा है? 36% भाग उसके पास बच जाता है। और ये बचा हुआ भाग क्या है? वो बैंक में जमा करता है 7200 रुपया। तो ये 7200 जो वैल्यू है किसके बराबर हो जाएगी? इनकम के 40% के 36% भाग के बराबर हो जाएगी। अब आप इसको सॉल्व करने के आपके बहुत तरीके हो सकते हैं कि आप परसेंटेज को हटाओ, बटे में 100 लगाओ। लेकिन आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये देखो कैसे काटोगे। 36 दूनी 72, 36 दूनी 72। तो जब ये कितने कट जाएगा? 2 से कट जाएगा। फिर आप इसको 4 से काटो, 4 पंजे 20। अब मेरे पास कोई नंबर ऐसा नहीं बचा है कि जिससे मैं इसको काट सकूं। बस आपके पास क्या बचेगी? बटे 100 की 0 बचेगी। तो आप 5 देखो, 5 किस में आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में आ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है, वो जो इसकी इनकम है वो कितनी हो जाएगी? 50,000 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि जब आप इनकी बटे 100 करोगे तो ये जीरो इधर जाके लग जाएगी इसके साथ। तो इस प्रकार आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 50,000 रुपए आपका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज अब आपको क्लियर हो गई होगी। पहले आपको देखना है कि भाई सेविंग का कितना खर्च कर दिया उसने? 64% कर दिया। बचा कितना? 36%। क्वेश्चन में कह रहा है कि इनकम का 40% क्या है उसका? इनकम का 40% जो है उसकी बचत है। और इस बचत का वो 36% भाग बचा रहा है। और ये बचा हुआ भाग कितना है? 7200 के बराबर है। आप इसको सोल्व करोगे तो इनकम कितनी आ जाएगी? 50,000 रुपए आपकी इनकम आ जाएगी। ऐसे क्वेश्चन में आपको कई क्वेश्चन करा चुका हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। जॉर्ज ने एक नया भूखंड खरीदा जिस पर तत्काल बाड़ा लगाया जाना है। इस कारण आयताकार कार्य क्षेत्र की लंबाई और साथ ही चौड़ाई भी 11% कम हो गई। क्षेत्रफल में हुई प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। बच्चा वाला क्वेश्चन बन गया अभी आपके लिए। इस क्वेश्चन की इतनी प्रैक्टिस करा दी है मैंने आपकी, अब ये बच क्या हो गया? बच्चा वाला। और देखो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं 2021, बिल्कुल लेटेस्ट पूछे गए हैं, पिछली वाली भर्ती में ही 2021 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कमी कह रहा है तो मैंने क्या बताया था? -x -y हो जाएगा। दोनों में क्या है? सेम हो रहा है। और फिर क्या करते हैं? माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 11 गुणा 11। अब बटे 100। अब मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज अब आपकी क्लियर हो गई होगी। जब आप -11 करोगे तो कितना हो जाएगा? -22। और ये कितना हो जाएगा? 11 में 11 में 121, दो दो संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा, 1.21 हो जाएगा। अब माइनस के 22 में से प्लस के 1.21 आप बाहर करोगे तो आपका कितना आ जाएगा?
तो आपका आ जाएगा 20.79। कितना आ जाएगा? 20.79%। और वैल्यू किसकी आई है? माइनस की। तो माइनस का मतलब क्या बताया था मैंने? कमी। तो परसेंटेज में कितने की कमी हो जाएगी? 20.79% की कमी हो जाएगी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 22 क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है, एक प्रतियोगिता परीक्षा में सेक्शन ए में 80% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, सेक्शन बी में 77%, जबकि दोनों सेक्शनों में 18% अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हुए। यदि दोनों सेक्शन में 1425 छात्र उत्तीर्ण हुए, तो प्रतियोगिता परीक्षा में उपस्थित कुल अभ्यर्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल और उत्तीर्ण का मतलब होता है पास। इस क्वेश्चन को करना कैसे होता है? अगर आपको कभी भी यहाँ पे जो डाटा दे दे, अगर दोनों का जो डाटा दे दे, आप क्वेश्चन को उसी रेंज में लेकर चलोगे। जो आपको ये डाटा दिया हुआ है, आप इस डाटा को पकड़ोगे। अब देखिए, सेक्शन ए और सेक्शन बी, दो सेक्शन दिए हुए हैं। अगर सेक्शन ए में 80% बच्चे क्या हुए? उत्तीर्ण हुए हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? पहले मैं आपको डाटा बता दूं। ये क्या हुए? पास हुए हैं। 80% बच्चे पास हो गए ए में। ए में क्या हुआ? 80% पास हुए। और बी में क्या है? बी में जो है 77%। बी में जो है 77% बच्चे पास हुए हैं। अब दो ये क्या कह रहा है कि दोनों में जो है 18% क्या हुए? दोनों में जो है वो 18% फेल हुए। तो आप डाटा ले किसका? फेल का। तो अगर मैं क्वेश्चन को देखूं, तो मुझे पता है कि अगर मुझे किसका डाटा लेना? फेल का लेना है। तो आप देखो कि दोनों में कितने बच्चे फेल हो रहे हैं? दोनों में 18% बच्चे फेल हो रहे हैं। दोनों में 18% बच्चे फेल हो रहे हैं। अब एक बात बताओ, जब इसमें पास कितने हुए? ए में पास हुए 80%, तो फेल कितने हुए हैं? जब पास 80% हुए तो फेल कितने हो गए? 20%। फेल कितने हो गए? 20%। इसी प्रकार आप इसमें देखोगे, किसमें? बी में अगर 77% पास है, तो फेल कितने हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे आपके कितने? 23%। कितने हो जाएंगे? 23% आपके फेल है। अब क्वेश्चन में आपको देखना है कि दोनों में मिलकर कितने? 18% है। अब ये किसकी रेंज में आ रहा है? ए की रेंज में आ रहा है। अब मैं इसको ए ले लेता हूं, इसको मैं ले लूंगा बी। तो आप देखोगे कि ए में जो है 18% तो ऐसे जो दोनों में मिलकर हो रहे हैं, अब है तो फेल ए के ही, लेकिन अब कितना बच जाएगा? 2 और ले लूंगा मैं। कितना ले लूंगा? 2 और ले लूंगा। तो आप देखोगे ए का कितना डाटा हो गया? ए का चक्कर देखो, ए में कितना हो गया? 20 हो गया। अब जब बी में आप कितना देख रहे हो? 18% तो दोनों में हो रहे हैं, ये दोनों का सर्किल में घूम रहा है 18। तो बी का कितना बच जाएगा? 23। जो तो कितना कर दूंगा? 18 5 23। तो इस प्रकार आप देखोगे कि केवल ए में केवल ए में केवल ए में फेल, केवल ये डाटा जो आया केवल ए में फेल। किसका आया? ये केवल ए में फेल का आया। और ये जो आया केवल बी में फेल, केवल बी में फेल। ये पहले आप सीख लो। ये क्वेश्चन फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाए। केवल बी में फेल। और ये क्या है? ए प्लस बी, यानी दोनों में जो जो दोनों में फेल है। ये डाटा दिया हुआ है। इस प्रकार आप देखोगे कि अगर मैं टोटल फेल की बात करूं, तो टोटल फेल कितने हो जाएंगे? 2 और 18 कितने हो जाएंगे? 20। 20 और 5 कितने हो जाएंगे? 25%। इस प्रकार आप देखोगे 25% क्या? टोटल फेल है। 25% जो आया, ये क्या आया हमारा? 25% फेल आ गया। जब 25% फेल है तो पास कितने हो जाएंगे? जब 25% फेल है तो पास कितने हो जाएंगे? 75% बच्चे क्या हो जाएंगे? ये पास हो जाएंगे। अब उम्मीद कर रहा हूं कि जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था वो चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। तो आपको डाटा क्या निकाल लेना? पहले इसमें जब ये चीज देख लोगे आप यहाँ से कि ये डाटा दिया हुआ दोनों का, तो पहले यहाँ से आपने क्या करा? टोटल फेल निकाली। टोटल कितने? 25% बच्चे फेल है। तो जब टोटल 25% फेल है तो टोटल का कितना हो जाएंगे? 75% बच्चे पास हो जाएंगे। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? आपसे पूछा है प्रतियोगिता परीक्षा में उपस्थित कुल अभ्यर्थियों की संख्या बताइए। तो अब आपको दिया हुआ है कि 75% की जो संख्या है, 75% की जो संख्या है वो किसके बराबर है? 1425 के बराबर है। 1425 के बराबर है। तो यहां से आप 1% की वैल्यू निकाल लोगे। तो आप काटोगे 25 थी 75 और 25 से काट लो। 25 चौका 100, 25 चौका 100, 25 पंजे 125। 25 पंजे जब 125 से आप इसको काट पीट करोगे क्वेश्चन नंबर 22 को, तो जब आप इसको देखो 25 थी 75, 25 पंजे 125, 125 142 बच गया और 125 आप इसमें बाहर कर चुके हो। तो फिर ये कितनी बार कटेगा? ये आपका कितनी बार कटेगा? 25 सत्ते 175। फिर आप इसको 3 से काटिए। 3 से काटोगे तो 3 एकम 3, 3 और में 27। तो यानी ये 19 बार कट जाएगा। 1% की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 19 के। तो 100% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 100% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 1900 के बराबर हो जाएगी। तो ये चीज, बस यही चीज इसमें समझने वाली थी। तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1900। क्वेश्चन में बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज थी जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। इसमें कुछ नहीं करना, आपको पहले फेल का डाटा देख लेना। फेल कितने? 20% है, यहाँ से 23% है। दोनों में मिलाकर कितने? 18% है। तो ए का कितना बचेगा? 2।
इधर कितना बचेगा, बी का 5। इस प्रकार आपने देखा कि टोटल फेल कितना आ गया, 25%। पास कितने बचे, 75%। अब क्वेश्चन में यही दिया हुआ कि 75% की जो वैल्यू है 1425 के, तो 1% की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 19 के, तो 100% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1900 हो जाएगी। बस यही लैंग्वेज थी, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीज क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 23, एक शहर में जनसंख्या का 20% कॉफी पसंद करते हैं, जनसंख्या का 50% चाय पसंद करते हैं, जनसंख्या की 15% आबादी कॉफी व चाय दोनों पसंद करते हैं, जनसंख्या का प्रतिशत चाय या कॉफी पसंद करते हैं, वो बताना है आपको। बिल्कुल पिछले वाला क्वेश्चन था, जो लैंग्वेज मैंने आपको समझाई थी। अब देखो वो क्वेश्चन यहाँ पे काम आएगा। आपको क्या दिया हुआ है, आपको ऐसे दिए हुए हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, जो कॉफी पसंद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ कॉफी पसंद कर रहे हैं। और आपको दिया हुआ कि जो दोनों पसंद कर रहे हैं, तो दोनों का ये हो जाएगा बीच वाला, और ये किसका हो जाएगा, ये जो ऐसे हैं जो चाय पसंद कर रहे हैं। तो दोनों कितने करें, 15% जो है वो 15% जो चाय और कॉफी दोनों कर रहे हैं, 15% चाय और कॉफी कर रहे हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 20% कॉफी पसंद करते हैं, तो 15% तो हो गया, कितना बचेगा, खाली 5% और बचेगा। कितना बचेगा, 5% और बच जाएगा कॉफी वाले। फिर कह रहा है कि 50% की जनसंख्या चाय पसंद करती है, तो 15% तो ऐसे है जो दोनों में आ गई, तो कितनी बच जाएगी, 35% यहाँ पे बच जाएगी, जो केवल और केवल चाय पसंद करती है। तो इस प्रकार आप देखोगे कि जनसंख्या का प्रतिशत जो चाय या कॉफी पसंद करते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, चाय या कॉफी का आप सबको ऐड कर दोगे, 5, 15 और 35। इस प्रकार आपका कितना आ जाएगा, जब आप इनको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 55%। कितना हो जाएगा, 55% ऐसे हैं जो चाय या कॉफी दोनों पसंद कर रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज जो पिछले क्वेश्चन से अब आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है, एक पात्र में 63 लीटर सेब रस और पानी का मिश्रण है। सेब रस और पानी का अनुपात 3:4 है। यदि इसमें से 14 लीटर मिश्रण निकाल दिया जाए और 6 लीटर पानी मिला दिया जाए, तो अंतिम मिश्रण में सेब रस लगभग कितने प्रतिशत होगा। बिल्कुल इस क्वेश्चन को ऐसे समझो जैसे कि आपके पास खुद के पास मिश्रण रखा हो। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 63 लीटर, ये 63 लीटर है, ये क्या है, ये 63 लीटर है, ये 63 लीटर है। इसमें क्या है, इसमें सेब, सेब यानी एप्पल, और पानी मतलब वाटर, ये दो चीजों का मिश्रण है 63 लीटर। अब इसमें सेब रस का पानी का अनुपात 3:4 है। ये कब है, यदि इसमें से 14 लीटर मिश्रण निकाल लिया दिया जाए। अब आप इसमें से अगर 14 लीटर मिश्रण जो है, अब इस 14 लीटर मिश्रण में सेब का रस भी निकलेगा और पानी का भी निकलेगा, दोनों का निकलेगा। जब आप 14 लीटर निकाल लोगे, तो जब 14 लीटर निकाल लोगे तो कितना बचेगा, मिश्रण जो है मेरे पास 49 लीटर बचेगा। ये चीज आपको पहले क्लियर होनी चाहिए। तो अब ये 49 लीटर बच गया। अब इसमें जो रेशो दिया हुआ है किसका, सेब का और पानी का, वो कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, वो है आपका 3:4। कितना है, 3:4। अब मैं 49 में देखूंगा कि सेब का रस कितना है, टोटल कितनी वैल्यू है, अगर मैं दोनों को देख रहा हूं तो 4 और 3 कितने हैं, 7 है। यानी 7 की वैल्यू किसके बराबर दी हुई है, 49 की, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 7 की। ये चीज तो आपकी क्लियर हो गई होगी। जब आप देखोगे तो एप्पल का जो रस है वो कितना हो जाएगा, 7 या 21 हो जाएगा। अब आप रेशो में मल्टीप्लाई करोगे फिर इसकी 1 की, और आपके पास जो वाटर है वो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28। कितना हो जाएगा, 7 चौक 28। अब आपने देखा कि सेब का जो रस है वो कितना 21 है, और वाटर का जो है कितना है, वो 28 है। लेकिन क्वेश्चन में आपको एक चीज और दी हुई है। क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें 6 लीटर पानी मिला दिया जाए। अगर आप इसमें वाटर में 6 लीटर पानी और मिला दोगे, क्या करोगे, इसमें 6 लीटर पानी और मिला दोगे, तो कितना हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा ये, 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 34 लीटर हो जाएगा। जो हमारा जो पहले जो पानी था वो पहले 28 था, 28 में 6 और मिला दिया तो कितना हो जाएगा, 34 लीटर हो जाएगा। लेकिन एक चीज आपके समझ में और आनी चाहिए कि मेरा जो मिश्रण है वो कितना था, वो 49 लीटर था। तो जब पानी मिलाऊंगा तो ये भी तो 6 लीटर बढ़ेगा मिश्रण। तो आप मिश्रण देखोगे 49 से कितना हो जाएगा, ये आपका 49 से 55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 55 लीटर हो जाएगा। क्वेश्चन ये पूछा है कि अंतिम मिश्रण में सेब रस लगभग कितने परसेंट है। तो आपको सेब को बताना है, सेब में तो कोई चेंजिंग हुई नहीं है, सेब में तो कोई चेंजिंग हुई नहीं है। तो आपको एप्पल परसेंटेज बताना है, सेब का रस बताना है। सेब कितना होगा, सेब तो 21 ही है, और मिश्रण कितना हो गया, मिश्रण हमारा 49 से कितना हो गया, 55 हो गया। तो आपको बताना है कि 21 की जो 55 में कितनी मात्रा होगी। तो 21/55 गुणा 100 हो जाएगा। 21/55 गुणा 100 परसेंटेज निकालने का यही तरीका होता है। अब जो मैंने आपको तरीका बताया था, आप चाहे तो उससे सोच सकते हो, या आपका जो आप काट पीट करना चाहे उससे सोच सकते हो। तो अब आप इसको काटना चाहे काट लीजिए। देखिए
अब आप इसमें एक चीज सोचिए कि मुझे क्या करना है। 21 देखिए, अगर मैं इसका 50% लूंगा, अगर मैं इसका 50% सोचू 55 का, तो लगभग लगभग में ये कितना जाएगा, 27 के समथिंग जा रहा है। कितने के समथिंग जा रहा है, 27 के जा रहा है। तो 27 के समथिंग, यानी 27 से कम आ रहा है ये 21 जो है, ये 27 से भी लगभग लगभग उसी के पास दिख रहा है मुझे घूमता हुआ। देखो 21 को देखो, अगर मैं 55 को देखूं, 55 का मैं 50% देखूं, 55 का 50% देखूं, तो कितना आ जाएगा, 27 दूनी 27.5 आ जाएगा, 27.5। लेकिन इससे मुझे कम होता दिख रहा है, यानी लगभग लगभग में 5 कम और कर दूं। मैं कितना कम कर दूं, लगभग में 5 कम और कर दूं। लगभग में अगर मैं 5 कम और कर दूंगा, तो ये लगभग में मुझे कितने के समथिंग जाएगा, ये मान 10% से कम होता हुआ दिखेगा। तो मुझे एक ही ऑप्शन दिख रहा है ऐसा, 38 वाला। कौन सा दिख रहा है, 38 वाला दिख रहा है। कौन सा, ऑप्शन ए मुझे 38 के समथिंग दे, तो यही हो जाएगा मेरा 38%। मैं इसमें बिगड़ सॉल्व करे हुए लगा दूंगा। देखिए ये क्वेश्चन तो अब आपके क्लियर हो गए होगा, लेकिन जो मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ उस चीज को समझ लीजिए आप एक बार, कि मैं वास्तव में आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ। मैंने कहा कि जो परसेंटेज निकाला था मैंने, वो मैंने परसेंटेज लिया था, कितना लिया था, 21 बटे में 55 और गुणा में 100। अब आपको ऑप्शन काफी दूर दूर दिए हुए हैं, 28, 38, 30, 55। तो पहले आप ये देखिए कि अगर मैं 21 में मुझे 55 का जो 50% बैठेगा, 50% यानी इसका आधा बैठेगा, वो बैठेगा 27.5। कितना बैठेगा, 27.5। लेकिन अगर मैं इसका 10% और कम कर दूं, तो 10% कितना बैठेगा, 5.5 बैठेगा। तो यानी अगर मैं इसमें से 10% और कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा, 40%। तो आप देखोगे कितना बैठेगा, 22 के समथिंग बैठ जाएगा, 22 ही लगा लो पूरा, ठीक है। तो जब ये 22 हो गया, तो लगभग लगभग में 40% के समथिंग जा रहा, तो 40% के समथिंग मुझे कौन, अब आपको पता है कि वैल्यू कितनी है, 21 है, तो ये कुछ थोड़ा सा कम और होगा, थोड़ा सा डाउन और जाएगा। तो इससे थोड़ा सा डाउन मुझे कौन सा दिखेगा, ऑप्शन ए ही दिख रहा है। तो अब ये चीज आपको क्लियर होगी, आप बिल्कुल इस क्वेश्चन को ऐसे सोचोगे। लेकिन अगर कैलकुलेशन करने लगे जाओगे, तो हो सकता है आप इस काट पीट में ही लगे रहो लास्ट तक, ठीक है। तो आपको टाइम बचाने का एक यही तरीका होता है कि आपको इस तरीके से क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के करना होता है, और आपका इससे बहुत टाइम क्लियर हो जाएगा और एक समझ भी आपके अंदर पैदा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। एक कॉलेज में लड़कियों की कुल संख्या से 16% अधिक है, उस कॉलेज में लड़कियों की तुलना में लड़कों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। कुल मिलाकर ये आपसे पूछना चाहता है बॉयज और गर्ल्स का रेशो क्या है, यही तो पूछना चाह रहा है क्वेश्चन में। तो आपको क्या पता है, बॉयज और गर्ल्स का रेशो बताना है कितना है। अब एक बता, लड़कियों की कुल संख्या से 16% अधिक है, कौन, लड़के। अगर लड़कियां 100% है, लड़कियों की संख्या 100 है, तो लड़कों की कितनी हो जाएगी, 16% अधिक, यानी 116 हो जाएगी। अब इन दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा, आप इसको काट सकते हो। जब आप इसको 4 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 निम्मा 36। 4 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 25। इस प्रकार आप देखोगे बॉयज और गर्ल्स का अनुपात कितना आ जाएगा, 29:25। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आज की वीडियो में जितनी भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए, ये आपको क्लियर हो गए होंगे। और आपको वन बाय वन ऐसे ही आपको एक के बाद एक वीडियो मिलती चली जाएगी, और सभी क्वेश्चन 1991 से लेकर 2021 तक जितने भी क्वेश्चन बने हैं यूपीएसआई के, उन सभी क्वेश्चनों को इस सीरीज में हम आपको कंप्लीट कराएंगे। कोई भी चैप्टर आपका ऐसा नहीं बचेगा जो आपको नहीं कराएं। इसी प्रकार आप कोई से भी एग्जाम से संबंधित इसी प्रकार की वीडियो चाहते हैं, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि भैया इस एग्जाम से संबंधित एक सीरीज इस प्रकार से और चला दीजिए। और कोई क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आता है, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।